हाय एवरीवन, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम करने जा रहे हैं कि आज कक्षा 9th की ज्योग्राफी के एमसीक्यू लगाने जा रहे हैं। जितनी ज्योग्राफी होगी सारी ज्योग्राफी के आज हम लगाएंगे एमसीक्यू। चलो हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज लगाना। इस चैनल पर संपूर्ण ज्योग्राफी हो गई है 9th तक की, बस अब हिस्ट्री स्टार्ट होगी इस चैनल पर। चलो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित चार उत्तरों में से कुछ चुनिए, उपयुक्त उत्तर चुनिए। ठीक है। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? दोस्तों, मैंने इसकी थ्योरी करवा दी है इन सभी चैप्टर की। जिनका मैं एमसीक्यू लगवा रही हूँ उनकी थ्योरी करवा चुकी हूँ, इसलिए आप एमसीक्यू थ्योरी देख लीजिए जाकर। कक्षा 9th की इसी चैनल पर डली हुई है। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से, त्रिपुरा से। कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरती, क्योंकि उड़ीसा मैपिंग में नीचे पड़ता है, कर्क रेखा के नीचे पड़ता है, इसलिए उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर दोस्तों 97 डिग्री 25 पूर्व में है। ये मैंने थ्योरी में पढ़ा दिया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा किस देश को छूती हैं? ये सभी सीमा चीन को नहीं छूती एवं भूटान को नहीं, म्यांमार को नहीं, नेपाल को छूती हैं, क्योंकि नेपाल भारत से झुका हुआ है, इसलिए नेपाल से ये सीमाएं छूती हैं। ग्रीष्मावकाश में आप यदि कावरवती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? तो हम लक्षद्वीप में जाएंगे, तब ग्रीष्मावकाश से कावरवती जा पाएंगे। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आप बताइए वह कौन सा देश है? वह तजिकिस्तान, क्योंकि तजिकिस्तान की सीमा भारत से नहीं लगती है, तो हमारा तजिकिस्तान होगा जिसकी सीमा भारत से नहीं लगती। यहाँ के मित्र है निवासी। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, वो कौन सा होगा? द्वीप, ना कि तट, ना प्रायद्वीप, इनमें से कोई नहीं, द्वीप होगा, क्योंकि द्वीप को बोलते हैं जो 3 ओर से घिरा हो, द्वीप। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम है। जो भारत के पूर्व भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों को पूर्वांचल कहा जाता है। दोस्तों, पूर्वांचल। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को कहा जाता है। जो गोवा है उसके गोवा के दक्षिण में जो गोवा के दक्षिण में जो स्थिति है पश्चिम तटीय सीमा, उसको कन्नड़ कहा जाता है। कन्नड़। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है कंचनजुंगा। जो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है ना, उसको कंचनजुंगा कहा जाता है। कंचनजुंगा कहा जाता है दोस्तों पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर को। चलो आगे। बूलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बूलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, पंजाब में नहीं, जम्मू कश्मीर में बूलर झील है। ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? नर्मदा नदी का उद्गम सतपुड़ा से नहीं, ब्रह्मगिरी से नहीं, पश्चिम घाट के ढाल से नहीं, अमरकंटक से है। नर्मदा नदी का उद्गम इसका अमरकंटक से। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? सांभर झील लवणीय जल वाली झील है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है? गोदावरी। जो प्रायद्वीपीय भारत है ना हमारा, उसकी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है गोदावरी। एवं दक्षिण भारत की भी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है कौन सी? गोदावरी। दक्षिण भारत की भी सबसे बड़ी नदी गोदावरी मानी जाती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो हमारी ताप्ती नदी है ना, जो वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। एवं नर्मदा नदी भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। जो पश्चिम की तरफ ये दोनों नदियाँ बहती हैं, नर्मदा एवं ताप्ती नदी पश्चिम की तरफ बहती है एवं भ्रंश घाटी से होकर बहती है। दोस्तों, इस प्रकार से हमारी ज्योग्राफी कंप्लीट होने वाली है एवं
हिस्ट्री स्टार्ट होगी। एनसीईआरटी की पढ़ाई जा रही है और आपको हिस्ट्री पढ़ना, फिर इसके बाद मैं प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर लगवाऊंगी, तो वो आप करना। इसी चैनल पर सब मिलेगा, आपको सारी अपडेट मिलेगी और आपको सीटेट पेपर कैसे निकालना है सब कुछ मिलेगा इस पर। क्योंकि ज्योग्राफी संपूर्ण होने वाली, हिस्ट्री पढ़ेंगे, वो पॉलिटिकल साइंस, तो आपका बस शिक्षक मुद्दे रह जाएंगे, पूरा कंप्लीट। एनसीईआरटी की सोशल साइंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आपको पेडागोजी तो हर जगह है, 30 नंबर की पेडागोजी वहाँ से पढ़ लीजिए, बस कंप्लीट आपका सेकंड पेपर पूरा हो जाएगा। और फर्स्ट पेपर के लिए भी ईवीएस पढ़ना पड़ता, तो ईवीएस इसी ज्योग्राफी से आती है, सब जगह से कंटेंट मिला कर आती है। चलो दोस्तों, इस चैनल को देखने के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।